Good morning, dear students. Welcome back to the bio class. Now, yesterday we have studied about the female reproductive system and the menstrual cycle, about the menstruation. The two important terms that have been left yesterday, I am explaining today. Two important terms जो menstruation से जुड़ी हुई हैं वो कल रह गई थी. So, I am explaining today, that is the menarche and menopause. What is menarche and menopause? Menarche is the first occurrence of menstruation at puberty. Now we have discussed that the age of puberty in female is 10 to 12 years and the reproductive life starts after that age, means the eggs in the female body starts maturing at the onset of puberty. तो जो पहला मेंस्ट्रुएशन फीमेल्स में होता है, जो 10 to 12 इयर्स की एज में होता है, उसको मेनार्की कहते हैं. इट इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मीन्स जो फर्स्ट पीरियड्स आता है, दैट इज टर्म्ड एज द मेनार्की इन वुमेन. What is menopause? Menopause is the permanent stoppage of menstruation in women. मेनोपॉज क्या होता है? जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक पर्टिकुलर एज पे आके स्टॉप हो जाती है, दैट परमानेंट स्टॉपेज इज कॉल्ड द मेनोपॉज. जो लास्ट पीरियड्स होता है, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, दैट अकर्स एट द एज ऑफ 45 to 50. 45 to 50 की एज में मेनोपॉज होता है और इस एज में आके आफ्टर द मेनोपॉज द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ फीमेल स्टॉप्स. फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो मेनोपॉज के बाद स्टॉप हो जाती है. मीन्स द फीमेल्स डू नॉट गेट प्रेग्नेंट आफ्टर द मेनोपॉज. मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है. सो दीज वर द टू टर्म्स दैट हैव बीन लेफ्ट yesterday. Today we will going to discuss about the reproductive health, sexually transmitted diseases, about the contraception methods and the female feticide. Now first about the reproductive health. Now as you all know that reproduction is the very important biological process, बहुत ही important biological process है, and the reproductive life starts at the onset of puberty. जनरली मेल्स और फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी से, एंड इन मेल्स इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. मेल्स में ये लाइफ पूरी लाइफ कंटिन्यू रहती है, बट इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टॉप्स एट द मेनोपॉज. फीमेल में मेनोपॉज, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, 45 to 50 ईयर्स की एज में मेनोपॉज होता है वुमेन्स में, तो वहां पर रिप्रोडक्टिव लाइफ वुमेन की खत्म हो जाती है. Now, it is very important for each and every individual to have some knowledge and the general awareness about the reproductive health. What is reproductive health? First of all, it means a total well-being in all aspects of reproduction, such as physical, emotional, social and behavioral. इसका मतलब है कि जब रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है, हर किसी को, हर इंडिविजुअल को नॉलेज होनी चाहिए, कुछ जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में. रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमारा मतलब है जब मीन्स द एज व्हेन अ इंडिविजुअल शुड गेट मैरिड, कब उसकी मैरिज होनी चाहिए एक प्रॉपर एज पे, व्हेन दे स्टार्ट प्लानिंग फॉर द फैमिली प्लान जब वो करते हैं, मीन्स व्हेन शुड दे हैव द चिल्ड्रन इन देयर लाइफ, कब उनकी लाइफ में चिल्ड्रन होने चाहिए, ये सब प्लान होना चाहिए और इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. इन ऑल आई कैन से दैट बॉडी जो है पूरी तरह से, बॉडी हर तरीके से, फिजिकली भी, इमोशनली भी, आप सोशली भी, आप हर तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए टू स्टार्ट द रिप्रोडक्टिव लाइफ, मीन्स टू स्टार्ट द सेक्शुअल लाइफ. एक्चुअल आई कैन से सेक्शुअल लाइफ स्टार्ट करने से पहले कि कब आप मैरिज करेंगे अपनी लाइफ में, कब चाइल्ड बियर करेंगे और क्या उनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मीन्स प्रेगनेंसी के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाइल्ड बर्थ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एंड एबॉर्शंस, जो अनसेफ एबॉर्शंस हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. प्रॉपर एज क्या है हर चीज़ की,
ऑब्वियसली जितना आदमी मैच्योर होगा उतनी ही जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो उसकी अच्छी होती है किसी भी इंडिविजुअल की। तो इन जनरल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मतलब है कि आप हर तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए अपनी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट करने के लिए। Now when we are talking about the sexual life, then the sexually transmitted diseases are very important to know about. Sexually transmitted diseases के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। What are they? In short, we also say STDs. STDs भी कहते हैं हम इनको। These are the diseases which are spread by sexual contact with an infected person. जब भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन मीन्स जो ऑलरेडी सेक्सुअली इन्फेक्टेड है, ऑलरेडी उसको एसटीडी है, उसके अगर आप कांटेक्ट में आए सेक्सुअली, देन इट इज प्रोबेबली यू मस्ट ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड बाय द एसटीडीज। तो जो डिसीजेस सेक्सुअल कांटेक्ट से मीन्स वाइल हैविंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स आप जो डिसीजेस अडॉप्ट करते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहलाती हैं, एसटीडीज कहलाती हैं। नाउ अब ये जो डिसीजेस हैं ये दो तरीके से हो सकती हैं। बैक्टीरियल डिसीजेस होती हैं, मीन्स द डिसीजेस विच स्प्रेड्स बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो ट्रांसमिट हो रहे हैं सेक्सुअली उनसे हो सकती हैं। टू डिसीजेस हैं जो गोनोरिया एंड साइफिलिस। गोनोरिया एंड साइफिलिस बोथ आर ट्रांसमिटेड बाय द बैक्टीरिया, दोनों ही बैक्टीरिया से ट्रांसमिट होते हैं। और क्या इनके सिम्टम्स होते हैं? जो इट कॉजेज द बर्निंग सेंसेशन एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, मीन्स वाइल यूरिनेटिंग जो यूरिन में है वहाँ पर आपको पेन होने लगता है और बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ऑब्वियसली वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो उसमें पेन होने लगता है वेजाइना में। सो दीज आर द सिम्टम्स दैट अकर्स ड्यूरिंग दीज टू डिसीजेस दैट आर स्प्रेड बाय द बैक्टीरिया। Now there are the viral diseases also that are caused by the virus. The very important and the very famous disease is AIDS, the HIV AIDS, which causes by the bacteria. AIDS disease जो HIV बैक्टीरिया से cause होता है, human immunodeficiency disease हम इसे कहते हैं, and the full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. Now ये वाली जो दो डिसीजेज है बैक्टीरियल डिसीजेज गोनोरिया एंड साइफिलिस, दीज आर क्योरेबल। एंटीबायोटिक से ये क्योर हो सकती हैं ये दोनों एसटीडीज, बट एड्स, द डिसीज एड्स इज नॉट क्योरेबल टिल नाउ। अभी तक डॉक्टर्स एड्स का क्योर नहीं निकाल पाए हैं। सो you should be very much aware, or I can say that the use of condoms prevents these infections to some extent. So while having sexual intercourse, protection is must, and the famous protection that one can use is the use of condoms, जिनसे आप ये डिसीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला एड्स जो है वो क्योरेबल नहीं है, तो क्यूरेबल नहीं होने से मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द कॉन्ट्रासेप्शन। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन इज अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? बेसिकली प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। और प्रेगनेंसी कैसे अवॉइड कर सकते हैं? ऑब्वियसली बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। एग का फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। प्रेग्नेंट कब होते हैं? जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, मीन्स व्हेन द स्पर्म मीट्स विद द और वी कैन से द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग अकर्स। जब भी फ्यूजन होता है स्पर्म और एग का तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन अवॉइड करने के लिए हम जो है एग को फर्टिलाइज होने से रोकना पड़ेगा। तो देयर आर वेरियस मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड एज द कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, IUCD that is intrauterine contraceptive diseases, and surgical methods. Now let us discuss these methods in detail.
Now the first method of contraception is the physical barrier method. Means in this method the union of egg and sperm are prevented by the physical means. फिजिकल तरीके से यूनियन को रोका जाता है एग और स्पर्म के. फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब एग और स्पर्म का यूनियन होता है, फ्यूजन होता है. तो अगर हम उसको रोक देंगे तो फिर जो कॉन्ट्रासेप्शन है मीन्स प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है. तो फिजिकल बैरियर के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं, these are use of condoms, cervical caps and diaphragm. condoms का यूज करके, cervical caps का यूज करके और diaphragm का यूज करके. cervical caps और diaphragm क्या होते हैं? बेसिकली जो फीमेल्स में condoms are used by the males and cervical caps and diaphragm are used by the females. सर्विक्स जो है उसको बंद कर दिया जाता है, सर्विक्स के पोर्शन को. तो सर्विक्स बंद कर दिया जाता है तो स्पर्म की एंट्री बैन हो जाती है. तो ये कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जो बैरियर क्रिएट करते हैं एग और स्पर्म की मीटिंग में, उनको मीट होने से बचाते हैं एग और स्पर्म को. Second method are the chemical methods. Chemical method includes the use of oral pills and vaginal pills. Pills means दवाइयाँ, medicines के through pregnancy को रोका जाता है. कैसे रोका जाता है? Oral pills क्या करती हैं? It changes the hormonal balance of the body so that eggs are not released. अब ओवरी एग रिलीज करती है जो कि ओविडक्ट में आता है. तो और ओरल पिल का क्या काम है? ओरल पिल हार्मोनल चेंज लाती है बॉडी में, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से एग रिलीज ही नहीं होता. तो एग जब ओविडक्ट में आएगा ही नहीं तो स्पर्म के साथ फ्यूजन ही नहीं होगा और उससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी. वेजाइनल पिल्स का क्या काम है? वेजाइनल पिल्स कंटेन द केमिकल्स कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स दैट कैन किल द स्पर्म्स. वेजाइनल पिल्स में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्पर्मिसाइड्स कहते हैं, जो स्पर्म्स को किल करने का काम करते हैं. तो अगर स्पर्म किल हो गया, यूनियन से पहले ही, फ्यूजन से पहले ही किल हो गया तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी. अब इनके जो है कुछ साइड इफेक्ट्स हैं पिल्स लेने के. मीन्स जो पिल्स है एक तो बहुत प्रॉपर टाइम पे लेनी पड़ती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है. एंड इफ द इंडिविजुअल इज टेकिंग दीज पिल्स, इंडिविजुअल मीन्स फीमेल्स टेक दिस पिल्स, जो फीमेल ये पिल्स ले रही हैं, जो इन पिल्स पे हैं, they need to visit the doctor regularly for their medical checkup. उनको प्रॉपर मेडिकल चेकअप के लिए रेगुलर डॉक्टर को विजिट करना चाहिए क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं. थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCDs. इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मीन्स इंट्रायूटेराइन इनसाइड द यूटेरस. तो इनमें क्या होता है? कॉपर टी इज अ इंट्रायूटेराइन डिवाइस. कॉपर टी एक इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो फीमेल्स में यूटेरस के अंदर प्लेस किया जाता है. इससे क्या होता है? जो इम्प्लांटेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है ना, बताया था यूटेरस में जो है एम्ब्रियो है वो इम्बेडेड हो जाता है, यूटेरस में आके अटैच हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है. तो कॉपर टी इसको अवॉइड करती है. सी हियर, कॉपर टी इज प्लेस्ड इन द यूटेरस दैट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन द यूटेरस. तो फर्टिलाइज्ड एग जब यूटेरस में इम्प्लांट ही नहीं होगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही नहीं होगा. तो इस तरीके से भी प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है. फोर्थ मेथड इज द सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड्स मीन्स बाय द ऑपरेशन, सर्जरी करके. सर्जरी से क्या किया जाता है? ये बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में होती है सर्जरी. मेल्स में इसको वेसेक्टॉमी कहा जाता है एंड फीमेल्स इट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी. इनमें क्या होता है? मेल्स में स्पर्म डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं. स्पर्म डक्ट मीन्स वास डेफरेंस, जो स्पर्म के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं स्पर्म का. तो इसमें क्या किया जाता है? स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट इज रिमूव्ड बाय सर्जरी. सर्जरी से
स्पर्म डक्ट का एक छोटा सा पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने से क्या होगा, दो बीच का पोर्शन है, मान लीजिए ये एक ट्यूब है, अब यहाँ से ये बीच का पोर्शन अगर रिमूव करा हमने तो ये जो दो एंड्स बन गए, इन दोनों एंड्स को टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है दोनों एंड्स को, जिससे क्या होता है, विच प्रिवेंट्स दी स्पर्म्स फ्रॉम कमिंग आउट। स्पर्म्स आगे ट्रांसफर ही नहीं होंगे तो स्पर्म्स बाहर ही नहीं आएंगे, तो इससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। फिर से मैं बता रही हूँ, वेसेक्टोमी मेल्स में होती है। इसमें क्या होता है, मेल्स में जो वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करता है, उसका एक स्मॉल पोर्शन कट किया जाता है और कट करने के बाद जो टू एंड्स क्रिएट होते हैं उनको टाई कर दिया जाता है, जो कि स्पर्म को बाहर आने से प्रिवेंट करता है। ट्यूबेक्टोमी सेम फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है। फीमेल में वास डिफरेंस की जगह ओविडक्ट होता है, जहां जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जो एग को ओवरी से एग रिलीज होता है ओविडक्ट में। तो यहाँ पे ओविडक्ट का एक पोर्शन, स्मॉल पोर्शन रिमूव किया जाता है और जो दो कट एंड्स हैं उनको टाई कर दिया जाता है, विच प्रिवेंट्स द एग फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ओविडक्ट। तो उससे दोनों एंड्स टाई हो गए तो एग जो है वो ओविडक्ट में एंटर ही नहीं करेगा। जो ओवरी से एग रिलीज हुआ है वो ओविडक्ट में आया ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है ना, फ्यूजन होता है एग का स्पर्म से। तो वहां पे अगर स्पर्म प्रेजेंट भी है पर एग ही नहीं आया ओविडक्ट में, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये भी एक तरीका है टू अवॉइड दी प्रेगनेंसी। तो जो हमने 4 मेथड्स पढ़े, बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड दी सर्जिकल मेथड्स विच इज वेसेक्टोमी इन males and tubectomy in females. By adopting these methods, one can prevent the pregnancy. Pregnancy को prevent करते हैं. Now another term comes, that is the female feticide. Female feticide is the killing of a girl child, unborn girl child, or we can say killing of the girl child inside the womb. मदर की वूम के अंदर ही गर्ल चाइल्ड को किल कर देना। कैसे होता है ये? इट इज इलीगल प्रोसीजर है। अल्ट्रासाउंड के थ्रू पहले सेक्स डिटरमाइन किया जाता है चाइल्ड का, जो वो भी इलीगल है, जिसको हम प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज बिफोर गिविंग दी बर्थ, और अनबॉर्न चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन करना, उसको प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, विच इज इलीगल इन अवर कंट्री, जो कि इलीगल है। स्टिल देयर आर सम कपल्स एंड द डॉक्टर्स विच गो फॉर दिस प्रोसेस। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको मेल चाइल्ड ही चाहिए, दे वांट द सन ओनली, तो वो फीमेल फिटिसाइड अडॉप्ट करते हैं, विच इज इलीगल एंड अ शेमफुल एक्ट। इससे क्या होता है फीमेल फिटिसाइड से? ऑब्वियसली सन की डिमांड के लिए गर्ल चाइल्ड को किल करने से गर्ल्स की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जो बैलेंस होना चाहिए, सेक्स रेशो होनी चाहिए बॉयज टू गर्ल्स, दैट इज डिस्टर्ब हो रही है। ऑब्वियसली आगे चल के गर्ल्स ही नहीं होंगी तो जो मेल चाइल्ड वो किससे मैरिज करेंगे, एंड इससे क्या होगा? पॉपुलेशन इफेक्ट होगी, क्योंकि जब तक गर्ल ही नहीं है तो फिर आगे पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं होगी, क्योंकि गर्ल ही रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, बर्थ देने के लिए चाइल्ड के। तो एक तरीके से ये फीमेल फिटिसाइड जो है सेक्स रेशो को डिस्टर्ब कर रहा है, एंड दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय एजुकेटिंग दी पीपल। ऑब्वियसली पीपल को एजुकेट करके कि इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो बता के। डिसएडवांटेजेस क्या है कि आगे चल के अगर गर्ल चाइल्ड कम होती जाएंगी तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा, वो लोगों को उनसे लोगों को अवेयर कराना चाहिए, और जो उनको प्रिवेंट करना चाहिए फीमेल फिटिसाइड को। गर्ल इज ऑल्सो अ गर्ल जो है, गर्ल चाइल्ड शी इज
नन लेस देन द सन, सन से कोई कम नहीं है, आजकल इक्वल है, गर्ल और बॉय दोनों ही इक्वल है. सो फीमेल फिटिसाइड शुड बी अवॉइडेड. So this is all for today's video. I hope you have understood the topic. Here we have completed lesson number 8, how do the organisms reproduce. So please watch the video again and again, and if you have problem then you can contact me. Thank you and have a very nice day.